नमस्कार दोस्तों, जितने भी पेंशन धारक हैं सभी लोग को ये लग रहा है कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है ये मैं आज बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अनुभाग से ये है, ये देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि अतः जनपदों की समस्त निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही लाभार्थियों को अवगत कराया जाता है कि वह किसी तरीके से परेशान ना हो। उनकी पेंशन धनराशि इसी माह अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक उनके आधार बैंक लिंक में प्रेषित की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है SNA इस पर एक साइड होती है जो कि इसमें तकनीकी दिक्कत चल रही है। इसी की दिक्कत के कारण आपके पेंशन का पैसा लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पेंशन आपकी बंद भी नहीं हुई है और चालू है, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, आपकी पेंशन आएगी। तो फाइनली अभी हम उस साइड के आपको बारे में बताएंगे जिसके वजह से आपको पेंशन का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये कब तक दिक्कत रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे आपको पेमेंट मिलेगा, ये सब कुछ बताएंगे। देखिए SNA पोर्टल है जो ग्लिच अपडेट है, पेंशन का पैसा क्यों अटका है, वित्त मंत्रालय का नया अपडेट क्या है, जानिए आज किनका पैसा बैंक खाते में आने वाला है। ठीक है, SNA पोर्टल क्या है, इसका मतलब है सिंगल नोडल एजेंसी, वित्त मंत्रालय का ये साइड है। ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे, पैसा क्यों अटका है इसके विषय में बात करेंगे, गड़बड़ी क्या है इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, लाइव स्टेटस आपको कैसे चेक करवाना है ये बताएंगे, समाधान कितने समय लगेगा ये हम बताएंगे। ठीक है, आज किनका पैसा आएगा ये भी हम बताएंगे। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी सब बताएंगे। तो भाई यहाँ पे जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के मन में है आस लगाए बैठे हैं कि पेंशन अब आए अब आए, लेकिन यहाँ पे एक तकनीकी दिक्कत चल रही है जिसका नाम है SNA पोर्टल। ये गवर्नमेंट की पोर्टल है, यहाँ देख सकते हैं। SNA पोर्टल क्या है, SNA पोर्टल क्या है, SNA का मतलब है सिंगल नोडल एजेंसी। SNA का मतलब है सिंगल नोडल एजेंसी या वित्त मंत्रालय और PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा एक नया सिस्टम है। ठीक है, यानी कि ये SNA जो है, SNA जो है इस पर जो साइड है वो PFMS और वित्त मंत्रालय से जुड़ा एक सिस्टम है। इसका मुख्य काम है राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे पेंशन है और स्कॉलरशिप है और तमाम सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको जो है DBT के माध्यम से भेजना। तो इसका मुख्य काम है राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पेंशन के फंड को सही जगह पहुंचाना। इन DBT के जरिए जो आधार पे आपके पैसा जो आपके आधार पे बैंक लगी होती है वहां आपका पैसा पहुंचाना। तो यही मुख्य काम करती है, इसीलिए DBT से पेंशन का पैसा जाता है इन्हीं के कारण। ठीक है, तो सारा सरकारी पैसा अब इसी पोर्टल के माध्यम से सीधे आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, सारा सरकारी पैसा हो, चाहे वो श्रम कार्ड का हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे वो PM आवास योजना का हो, 2.5 लाख कॉलोनी का हो, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो PM सम्मान निधि का हो, कोई भी पैसा हो वो SNA पोर्टल से ही जाता है। ये एक ऐसा वो है जो कि आपके आधार बेस्ड पेमेंट करता है। ठीक है, ठीक है, ये PFMS और वित्त मंत्रालय से जुड़ा एक सिस्टम है। ठीक है, यहीं पे थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये आप जान गए कि SNA पोर्टल क्या है, कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है वो जो पैसा है वो SNA यानी एक्सपर्ट की साइड पे ही, एक्सपर्ट साइड से ही जाता है। ठीक है, इससे ही आपको DBT के माध्यम से पहले PFMS में जाता है, DBT यही इसी को बोलते हैं, स्पर्श यानी DBT। ठीक है, तो पहले तो DBT यानी कि स्पर्श जो है कि पहले आपको PFMS भेजती है, फिर PFMS से आपका DBT से डायरेक्ट आपके आधार के बैंक खाते में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो जान गए आप SNA पोर्टल क्या है, ये हमने बता दिया। ठीक है, ठीक है, अब पैसा क्यों अटका है, देखिए तकनीकी गड़बड़ी क्या है, ग्लिच। SNA पोर्टल पर हाल ही में हुए नए अपडेट के कारण सर्वर में गड़बड़ी आ गई है, जिससे फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया धीमी हो गई। ठीक है, इसमें गड़बड़ी आ गई है, वरना पैसा आता, जो मैंने जिले बताए थे वहां अभी आएगा पैसा, बस थोड़ा सा वेट करिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये अपडेट आया है। ठीक है, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट आया था प्रवेशन अधिकारी का, ये भी मैंने दिखा दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं तकनीकी गड़बड़ी, SNA पोर्टल पर हाल ही में हुए नए अपडेट के कारण सर्वर में गड़बड़ी आ गई है, जिससे फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया धीमी हो गई है। ठीक है, तभी प्रक्रिया जो धीमी हो गई, इसमें गड़बड़ी आ गई है कुछ। ठीक है, अब क्या है, डेटा सीकिंग समस्या। राज्य सरकार का डेटा और केंद्र सरकार की PFMS पोर्टल का डेटा आपस में ठीक से सिंक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार और PFMS पोर्टल का डेटा आपस में जो है ये लिंक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी PFMS पे जो है कि PFMS में आपके अकाउंट में जाता है, तो PFMS और ये SNA यानी स्पर्श जो है कि ये आपस में लिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे ठीक
से जो है सिंक नहीं हो पा रहा है, यानी सिंक यानी सही से जो है वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो थोड़ा गड़बड़ी हो गई, इसीलिए थोड़ा पेंशन में आने में टाइम लग रहा है। बैंक क्लियरेंस पेंडिंग, पोर्टल की धीमी गति के कारण ट्रेजरी से के पास होने के बावजूद बैंकों में पैसा क्रेडिट होने में समय लग रहा है। देखिए मैंने बताया था कि तेजी से पैसा पास हो गया है, लेकिन जब यहाँ तक SNA जो कि यहाँ से जो डीबीटी के माध्यम से जाता है, यानी कि पहले तेजी से निकला, फिर इस पे आता है, फिर इसके बाद आपको पीएफएमएस में भेजता है, पीएफएमएस में आपके अकाउंट में। तो इसीलिए बैंक क्लियरेंस भी पेंडिंग है, तेजी से बिल निकल चुका है, लेकिन अब ये जो SNA एक्सपर्ट साइड है, यहाँ पे ग्लिच चल रहा है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा आपको जो पेंशन वितरण का है जो मामला वो अभी धीमा कर दिया गया है। ठीक है, लाइव स्टेटस चेक करके आप लोग रख लेना। ठीक है, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका पेंशन का पैसा कब आएगा? अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जिले का नाम कमेंट करें और सुपर चैट का उपयोग करें, ताकि मैं आपके कमेंट तुरंत देख सकूं और लाइव चेक कर सकूं। ठीक है, तो भाई पेंशन तो मतलब गड़बड़ी है, 1 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्टेटस अगर नहीं वेरीफाइड होगा तो आपका पेंशन कैसे आएगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेटस जरूर आप चेक करें, तभी आपके पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, आपको एक बार स्टेटस जरूर चेक करना है। ठीक है, समाधान में कितना समय लगेगा? देखिए 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन का समय। ठीक है, अधिकतम संभावित समय वित्त मंत्रालय की तकनीकी टीम SNA के पोर्टल सर्वर इशू को सुलझाने में लगी है। ठीक है, वित्त मंत्रालय की तकनीकी टीम जो है SNA पोर्टल के सर्वर को इस पोर्टल के सर्वर के इशू को सुलझाने में लगी हुई है। अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और पेंडिंग पेंशन का पैसा खाते में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, जो भी मैंने जिले बताए थे वो एकदम सही है, जो कि तेजी से बिल पास हो गया, लेकिन इसकी वजह से रुका है। अभी आप लोग को बहुत लोग यही कमेंट करते हैं कि भाई पैसा नहीं आया, झूठ बोल रहा है, ये ऐसे वीडियो बना रहा है, फर्जी व्यूज के। तो भाई जब वहाँ ऊपर से गड़बड़ी है तो कैसे? आप गूगल पे डाल लीजिए SNA, ठीक है, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये SNA साइट वाकई क्या है, इसके बारे में सब कुछ A to Z जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई इसीलिए तेजी से बिल पास हो गया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई, इसीलिए पेंशन का पैसा रुका है अभी 2-3 दिनों से। ठीक है, 1 तारीख के बाद पेंशन का पैसा नहीं आया है, क्योंकि इसी में सर्वर की कमी है। बस अब 24 से 48 घंटे और लगेंगे सही होने में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। और आज किनका पैसा आएगा? देखिए, जिन लाभार्थियों की केवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट है, देखिए मान लीजिए 24 घंटे में सही हो गया, फिर वो प्रोसेस करेगा आपकी बैंक में पैसा। ठीक है, जिनके केवाईसी कंप्लीट है उनका पैसा आएगा, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक NPCI CDA है उनका पैसा आएगा, जिनका डेटा PFMS द्वारा पिछले सप्ताह ही वैलिडेट हो चुका था उनका पैसा आएगा। ठीक है, PFMS पे मुख्य रूप से वृद्धा और कुछ जिलों की दिव्यांग पेंशन आज शाम तक क्लियर होने की उम्मीद है, संभावना है। ठीक है, वृद्धावस्था और वृद्धा और दिव्यांग आज मुख्य रूप से हो सकता है आ सकती है। ठीक है, ठीक, अब क्या किस जिले में आएंगे ये मैं कल बता दूंगा या शाम को बता दूंगा। वर्तमान वितरण स्थिति क्या है? सफल भुगतान, देखिए अभी जो भुगतान हुआ है वो मात्र 35% हुआ है। बैंक में पेंडिंग अंडर प्रोसेसिंग, जो बैंक के सभी के अंडर प्रोसेसिंग है ये 45% है। SNA पोर्टल पर अटका है 20% ग्लिच। ठीक है, यानी कि जो भुगतान हुआ अभी आधा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते डेटा दर्शाता है कि लगभग 45% अभी भी क्लियरेंस के इंतजार में है। SNA पोर्टल ठीक होते ही ग्राफ तेजी से सफल भुगतान में बदल जाएगा। ठीक है, इसी के कारण जो है कि रुका हुआ है भुगतान, अभी मात्र 35% हुआ है। ठीक है, और जो बहुत लोगों के बैंक पेंडिंग है 45%, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब स्टेटस चेक करेंगे तो आपको बैंक का पता चल जाएगा आपके बैंक लिंक है या नहीं लिंक है, PFMS रिजेक्टेड है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई लोग आप लोग स्टेटस जरूर चेक करें, वरना आपकी पेंशन का पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए SNA इस पर जो साइड है उस पर मान लो आज दिक्कत है, कल दिक्कत होगी, लेकिन परसों नरसों तो आपका आ ही जाएगा ना, 1-2 दिन बाद आ ही जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेटस जरूर चेक करें। ठीक है, और कोई भी आपके सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, अपने सवाल और लाइव चैट में पूछे, मैं लाइव आऊंगा उसमें पूछ सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट एंड सुपर थैंक्स का उपयोग करें, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें और पाए सवालों को तुरंत जवाब। ठीक है, जो भी भाई या सुपर थैंक्स या सुपर चैट करेगा या मेंबरशिप ज्वाइन करेगा उसके लिए तत्काल तुरंत मैं सुविधा दूंगा, यानी रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कोई भी समस्या हो, आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, किसी से भी रिलेटेड आपका इशू हो वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड जो आपका अपडेट मुझे ऊपर से मिला है कि ये इसमें तकनीकी कारण आ रही है, इसीलिए जो है कि देरी हो रही है, तो 1 से 2 दिन का हो सकता है और टाइम लगे। और आज अगर सही होता है तो वृद्धा और दिव्यांग पेंशन आ जाएगी। ठीक है,
कुछ जिलों में, ठीक है। अगर आती है तो मैं शाम को आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। तो वीडियो को बनाए अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।